हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी सितंबर तक की करंट अफेयर कंप्लीट करा दी गई थी। तो चलिए बच्चों, आज से जो है हम अक्टूबर की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है मिथुन चक्रवर्ती जो है, उन्होंने जो है 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है जीता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे देखा जाए। किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है? तो महाराष्ट्र में जो है देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब जो है अक्टूबर की शुरू करते हैं। तो अक्टूबर करंट अफेयर क्या क्या है? तो पहला प्रश्न है, किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो ये किसने फहराया है? तो अभिनीत मौर्य ने जो है, यह जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट यूनम, उस पर जो है तिरंगा फहराया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राजश्री बिड़ला को जो है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो महाराष्ट्र में जो है भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो आपका अगला प्रश्न है, सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो है सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आगे प्रश्न क्या है, हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है यूएसए के द्वारा जो है हारपून मिसाइल को जो है विकसित किया गया है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है भारत में जो है होगा। चलिए बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो है भारत में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह जो है अक्टूबर के अनुसार जो है, यह जो है आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जो है शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, तो किस देश में जो है यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो सूडान में जो है यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये जो दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जमैका मार्ग का जो है उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखा जाए कि 2 अक्टूबर को जो है कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? तो ये बिहार में जो है बापू टावर का जो है लोकार्पण किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान की शुरुआत की है? तो झारखंड में जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान की जो शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जो है पहला चाइना ओपन खिताब जो है जीता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो दिल्ली में जो है गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का जो है आयोजन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है इसका जो उद्घाटन किया गया है। तो बायो सीएनजी प्लांट का जो है बायो सीएनजी प्लांट वाली पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? तो यह जो उत्तर प्रदेश जो है राज्य सरकार जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है शुरू करेगी। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किसने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को जो है
जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत, नेपाल और किस देश ने जो त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत, नेपाल और जो बांग्लादेश ने जो त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पे जो है हस्ताक्षर किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो कैबिनेट ने 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का जो उद्घाटन हुआ है? तो केरल में जो है भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का जो उद्घाटन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसे 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है? तो यह जो है अलेक्जेंडर डन को जो है अमेरिका के जो है इनको जो है 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रदीप गांधी को जो है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है प्रदीप गांधी को जो है दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगले प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न क्या क्या है तो इसको देख लिया जाए। तो अगला प्रश्न है, तो चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर जो है पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख की जो है पश्मीना ऊन को जो है जीआई टैग जो है दिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका कि 5 अक्टूबर 2024 को किसने दूसरा वाइजैक ओपन 2024 खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने जो है यह पुरस्कार जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर जो है मॉरिशस को जो है संप्रभुता सौंपने का जो है फैसला लिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब आगे और प्रश्न देखिए जाए। आगे अगले प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने जो महाराष्ट्र में जो है बंजारा विरासत म्यूजियम का जो उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 पर जो है आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो लेस यह जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक लेस बन गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस राज्य में जो है कृषि में जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो यह जो उत्तर प्रदेश में जो है कृषि सखी योजना जो है लॉन्च की गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखे जाए। अगले प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पंकज अग्रवाल को जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है। यह 5 अक्टूबर के अनुसार है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो छत्तीसगढ़ में जो है जल जगार महोत्सव जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? तो एयर इंडिया में जो है विस्तारा का विलय जो कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख ने जो है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो छत्तीसगढ़ में जो सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया था। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगले प्रश्न क्या है? किसने 2024 में जैव विविधता के लिए जो है मिदोरी पुरस्कार जीता है? तो यह जो है वेरा वारोनोवा तथा यसाबेल अगस्टिना ने जो है यह पुरस्कार जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप मुंबई ने जो है अब जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कॉलेज की लड़कियों के लिए जो है निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो ये आसाम राज्य में जो है कॉलेज की लड़कियों के लिए जो है निजुत मोइना योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है आपका, बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड्स में जो है सिंगापुर ओपन
सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो है शीर्ष पर है, आईडीएम की जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो यह जो है ओमान में जो है पहली तैनाती की गई है। चलिए बच्चों इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को जो है यह जो है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किसे दी हैं? तो यह जो है मालदीव को जो है यह दी गई हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है 24 के लिए चुना गया है? तो यह क्यों कौन है? तो यह जो है यह है विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूकुन जो है जो विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूकुन है, इनको जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में जारी जो है इस 7 अक्टूबर 24 को जो जारी जो है डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक जो है 325 बिलियन डॉलर जो है पहुंच जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो यह जो है दुबई में जो है अपना पहला विदेशी परिसर जो है खोलेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखे जाए, तो अगले प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है फिनलैंड में जो है आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो जेफरी ई हिंटन तथा जॉन ए हॉपफील्ड को जो है यह जो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो ये यूएई के बीच जो है भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि जो है लागू हुई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न है कि किस देश में जो है रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव में जो है रुपे कार्ड से भुगतान की जो शुरुआत कर दी गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू किया है? तो नितिन गडकरी जी ने जो है नई दिल्ली में हमसफ़र नीति जो है शुरू की हुई है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? तो यह जो कोको गॉफ ने जो है यह पुरस्कार जीता है, चाइना ओपन। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, WHO ने किस देश को जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह जो है भारत को जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जो है आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह जो है स्पेन के जो है फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तो चलिए बच्चों कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में जो है नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो यह जो हिमाचल प्रदेश में जो है नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो वह फिर से देखते हैं, कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो यह जो है जो रूट जो है यह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो यह जो है सनत जयसूर्या जो है इन्हें जो है श्रीलंका क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो ये जो है रवांडा में जो है मारबर्ग वायरस जो है तेजी से फैल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो यह जो है बिहार राज्य सरकार ने जो है रतन टाटा जी के सम्मान में जो एक विशेष जो है डाक कवर जो है जारी किया हुआ है।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह जो उमंग ऐप के साथ जो है डिजी लॉकर ने जो है साझेदारी की है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका कि किस देश के नीमा विंजी शेरपा दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं? तो यह जो है नेपाल देश की जो है नीमा विंजी शेरपा जो है दुनिया की जो है 14वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पर्वतारोही बन गई हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो मुंबई में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है कश्मीर घाटी में जो है लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो यह जो है कुल 7 करोड़ के पार जो है सकल नामांकन पहुंच गया है। चलिए बच्चों अगला देखा जाए। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो उत्तराखंड में जो है 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। किस देश के जो है टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जो है संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन के जो है राफेल नडाल ने जो है संन्यास की जो है घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों अब आगे देखिए जाए अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न जो है, किस देश की जो है हांगकांग को जो 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो दक्षिण कोरिया की जो हांगकांग है उनको जो है साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। सेना कमांड सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है गंगटोक में जो है सेना कमांड सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने जो है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है भारतीय पुरुष टीम ने जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह जो भारत 105वें स्थान पर जो है भारत है। चलिए बच्चों इसी के साथ अगले प्रश्न देखिए जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? तो आपका अगला प्रश्न है कि कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनवोक टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो ये जो लद्दाख में जो है इमेजिंग चेरेनवोक टेलीस्कोप का जो अनावरण किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को जो है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है आपका देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो यह है यरूशलम का जो है ये संगठन है, इसे जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह जो 2000 से बढ़ाकर 5000 ये जो है सीमा कर दी गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की जो है निहोन हिडोंक्यो ऑर्गेनाइजेशन को जो है नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया है? तो ये जो जापान की जो है निहोन हिडोंक्यो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है तेलंगाना में जो है इसका आयोजन जो है किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है कैमूर में जो है राज्य का जो है दूसरा टाइगर रिजर्व जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। किस देश में जो जेरोरेश्वरी मंदिर ने से जो है देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो यह जो है बांग्लादेश में है जो है यह जो ऐसा हुआ है। चलिए बच्चों आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो अगला प्रश्न है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो यह जो है कुल 73% की जो है गिरावट आई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ आयुध पूजा मनाई जाती है? तो यह जो है तमिलनाडु में जो है आयुध पूजा जो है मनाई जाती है। चलिए बच्चों अगला देखा जाए। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुल जो है 57% की वृद्धि जो है नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवार की औसत आय में जो हुई है। तो चलिए बच्चों अब जो है अगले प्रश्न देखे जाए।
तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो है आज का वो देखते हैं। किस देश ने जो है इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ ने जो है इजराइल के साथ जो है राजनयिक संबंध तोड़ने की जो है घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। 12 अक्टूबर को जो है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया है? तो ये जो गंगटोक में जो है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो है बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र का जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? किस देश में दशहरी त्यौहार मनाया गया है? तो नेपाल में जो है दशहरी त्यौहार जो है मनाया गया है। तो चलिए बच्चों, अब आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो जो मोहम्मद सिराज को जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है डीएसपी जो है नियुक्त किया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो यह जो है दुबई में जो है यह पहुंचा हुआ है। तो कहाँ पहुंचा है जहाज शार्दुल? यह जो है दुबई में जो है पहुंचा है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है? तो ये जो ब्रिटेन के जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी पुस्तक अनलिस्ट जो है लॉन्च की है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखे जाए। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची है? तो यह जो है अल्जीरिया जो है यह पहुंची हैं। तो कहाँ पहुंची हैं? यह पहुंची हैं अल्जीरिया पहुंची हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच जो है अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? तो यह जो है कजाकिस्तान में जो है इसका जो है समापन जो है उत्तराखंड में हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला है कि किस राज्य में जो है विधारंभम उत्सव जो है मनाया गया है? तो यह जो है केरल में जो है यह जो है विधारंभम उत्सव जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न देखिए जाए आज की। तो आज का अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को जो है कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह जो ब्लू लाइन को जो है कार्बन न्यूट्रल जो है प्रमाण पत्र जो है दिया गया है। चलिए आगे देखिए। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है तेलंगाना में जो है अलाई बलाई समारोह जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, अगला देखिए। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो भारत जो है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है भारत करेगा। चलिए बच्चों, अगला देखिए। कौन चीन में जो है माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो अर्जुन वाजपेयी जो है माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले जो है पहले भारतीय जो है बन गए हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए जाए अगले प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है जो किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो अजय जडेजा को जो है जामनगर राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया गया है। चलिए बच्चों, अगर देखिए अगला प्रश्न है आज का 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है गुवाहाटी में जो है यह जो है महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो तानिया हेमंत ने जो है बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो है महिला खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जो है राजकुमार हिरानी को जो है राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो है राजकुमार हिरानी को जो है मिला है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। किस राज्य में जो है राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो जो भारत जो है प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का जो है रूस का जो है दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है भारत जो है बन गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह जो है तेलंगाना जो है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला जो है तीसरा राज्य बन गया है।
चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है? तो आबू धाबी जो है विश्व का सबसे अमीर शहर जो है घोषित कर दिया गया है। चलिए बच्चों देखते हैं, किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो टैमी ब्यूमोंट तथा कामिंदू मेंडिस को जो है आईसीसी जो सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, तो संघाई मास्टर खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जैनिक सिनर ने जो है संघाई मास्टर खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है कि 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो मिलान, तो जो 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सेना ने जो है काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। तो ये जो है काकसर ब्रिज का नाम जो है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु जो है लद्दाख में रख दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो जो नीतू डेविड है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल हो गई हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुरिंदर कुमार चौधरी जो है जम्मू कश्मीर के जो है उप मुख्यमंत्री जो है बने हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश में जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो अल्जीरिया में जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में जो है किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो उड़ीसा ने जो है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है पुरस्कार जीत लिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2024 खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जो है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है जीता है। किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो है घोषित किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव जो है मणिपुर में जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है रायपुर में जो है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज के अगले प्रश्न है कि 9000 की अगला प्रश्न है आपका कि 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो है विराट कोहली जो है 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहां पर लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो ये जो है मनामा में जो है लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती जो है पूरी की है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने जो आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है आवासीय विद्यालयों का जो है नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा जो है कर दी है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, कटी बहु त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो असम में जो है कटी बहु त्यौहार जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने जो है मेटा के साथ जो है स्कैम से बचो अभियान जो है शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जो है यातायात नियमों के उल्लंघन पर जो है नज़र रखने के लिए जो है सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो केरल ने जो है सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है लॉन्च किया है, और यह किस लिए किया गया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जो है नज़र रखने के लिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा, कौन सा आईआईटी दुबई में जो है वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो यह जो आईआईटी मद्रास जो है दुबई में जो है वैश्विक अनुसंधान केंद्र जो है शुरू करेगा। चलिए बच्चों अगला देखा जाए, किस राज्य में जो है अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है अस्पताल में जो है पिंक अलार्म जो है लगाए गए हैं। चलिए बच्चों अगला दिखता है,
कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो बाला देवी जो है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली जो है पहली जो है भारतीय महिला जो है बन गई हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए कि जो है भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो यह जो है सागर तटीय जो है सुरक्षा अभ्यास जो है सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास जो है गुजरात तथा दमन एवं दीव में जो है शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है शुरू किया गया है। और क्या है? सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास गुजरात तथा दमन दीव में शुरू किया गया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न देखिए जाए। तो आपके अगले प्रश्न जो है तो यह जो है कि पुबुदु दस्सा नायके को किस देश की जो है क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो पुबुदु दस्सा नायके को जो है नेपाल देश की जो है क्रिकेट टीम का जो है मेंटर नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यांग जिन एवं युकुन लियू जो है ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। कौन है? यांग जिन एवं युकुन लियू जो है यह चुने गए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटा कितने दिन कर दिया है? तो यह जो है 60 दिन जो है कर दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है 84वां स्थान जो है भारत को जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है आज का अगला प्रश्न क्या है? भारत और किस देश ने जो है गोवा तट पर जो है संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो यह जो है ओमान में जो है ओमान में जो है भारत और ओमान ने जो है गोवा तट पर जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया हुआ है। चलिए बच्चों अगले देखा जाए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जो कगिसो रबाडा जो है या टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाले जो है गेंदबाज बन गए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में जो है रजत पदक जो है जीत लिया है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है? ICC महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? तो यह जो है न्यूजीलैंड ने जो है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो यह जो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मिशन वसुंधरा 3.0 जो है लॉन्च कर दिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो यह जो है दिल्ली जो राज्य सरकार है विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें जो है स्थापित करेगी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुए हैं? तो यह जो है गोवा में जो है 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो है आयोजित किए गए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है फूल वालों की सैर उत्सव जो है आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है 22 अक्टूबर को जो है ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया है? तो कुल जो है 9 खेलों को जो है हटाया गया है। तो चलिए बच्चों अब आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर ने जो है चक्रवाती तूफान दाना को जो है नाम दिया है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो यह जो है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता जो है रायपुर में जो संपन्न हुई है। चलिए आगे देखा जाए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह जो रूस ने जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। WHO ने जो है किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने जो है मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त जो है घोषित कर दिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रघुपति भट्ट को जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कहाँ तक बढ़ाया है? कब तक बढ़ाया है? तो भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को जो है 2029 तक जो है बढ़ा दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए।
कि जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है कोलंबिया में जो है यह COP16 जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो अगला प्रश्न क्या है कि 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये कर्नाटक ने जो है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है जीती है। चलिए आगे देखा, कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना है? तो इजराइल जो है ADB का 69वां सदस्य जो है बन गया है। चलिए आगे देखा जाए, HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? तो पैम कौर जो है, यह जो है CFO की पहली जो है महिला जो पैम जो है HSBC की पहली महिला CFO जो है नियुक्त हुई है, पैम कौर। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को जो है वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जिम्बाब्वे टीम ने T20 में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह कितने रन बनाए थे? ये 344 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है, जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो R अश्विन जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो है गेंदबाज बन गए हैं। चलिए आगे देखा जाए, बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो बिहटा में जो है, बिहार में जो है पहले ड्राई पोर्ट का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों अगला देखा जाए, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो शिलोंग जो है, यह जो है सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में जो है उभरा है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो रानी रामपाल ने संन्यास की जो है घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो सिम्बेक्स 2024 का जो है अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो है यह शुरू हुआ है, आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE ने जो है वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए जो है IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो मजहर आसिफ को जो है जामिया का जो है कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ जो है यह जो है MOU साइन किया गया है। चलिए बच्चों आज के अगले प्रश्न देखे जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 70वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में जो है 70वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो है शुरू हुआ है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखा जाए, 70वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गांधीनगर में शुरू हुआ है। रैंकिंग 2024 में कौन सीट्स पर रहा है? तो जो फीफा रैंकिंग 2024 में जो है अर्जेंटीना जो है सीट्स पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो ये जो है मारिया कोरिना मचाडो एवं जो है एडमंडो गोल्जमेल उरुतिया, इनको जो है यह जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह जी ने जो है यह जो पशुधन गणना अभियान की जो है शुरुआत की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को जो है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो यह जब मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि जो है की गई है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, NTPC और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगा? तो यह जो है लद्दाख में जो है NTPC और भारतीय सेना जो है मिलकर जो है
सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह यूके जो है कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए जो 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव के जो है उम्मीदवारों के लिए जो 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है सिंगापुर में जो आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में जो है सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सर्जन का अनावरण किया है? तो ये जो आईआईटी जोधपुर में जो है आईआईटी जोधपुर में जो है इसका जो है एआई सर्जन का अनावरण किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, गंगा उत्सव 2024 का मनाया जाएगा तो कहाँ पे? ये जो है हरिद्वार में जो है गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह जो है 20 लाख कर दी गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ जो है प्रकाशित की जाएगी। क्या नाम है? थॉमस मैथ्यू। तो थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी हुई पुस्तक होने जा रही है। चलिए बच्चों अगला देखा जाए, खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो है खेल मंत्रालय द्वारा यह बंद कर दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सीड्स केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो यह जो शशिकांत दास जो हैं इनको जो अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सीड्स केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, एल&टी को किस देश के परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो एल&टी को जो है फ्रांस देश के जो है परमाणु संलयन परियोजना के लिए जो ऑर्डर मिला है। चलिए बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? तो यह जो पुणे के जो है अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए जो है नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कुश्ती में भारत ने जो अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 2 पदक जो है भारत ने जीते हैं। चलिए आगे देखा जाए, मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो यह जो पाकिस्तान देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बनाए गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सुहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो यह जो है रूस की जो है प्रसिद्ध जो है सुहराई पेंटिंग जो है उपहार में दी गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, जयमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है जयमांडू संगीत समारोह का जो 20वां जो है संस्करण जो है काठमांडू में जो है आयोजित किया गया है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है कि जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सरकारी ई मार्केट प्लेस में जो है जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो यह जो सिक्किम राज्य के साथ जो है जेम को अपनाने के लिए समझौता किया गया है। किसे NAFED के नियमित MD के रूप में जो नियुक्त किया गया है? तो दीपक अग्रवाल को जो है यह नियमित MD के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष की आयु के बाद जो है पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता जो है देगी। चलिए बच्चों आगे अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, भारत ने जो है सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है भारत द्वारा जीता गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश ने जो है श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो है प्रदान किया है? तो फिजी ने जो है श्री श्री रविशंकर को जो अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो प्रदान किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन
बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा जो है की हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह जो वडोदरा गुजरात में जो है ये जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे का प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, कहाँ बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो गुजरात में जो बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। चिराग चिक्कारा ने जो है फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न क्या है कि प्रश्न है आपका, चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नवा आयुर्वेद दिवस जो है 29 अक्टूबर 2024 को जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो है 79वां 79वां स्थान है और जो है प्रथम स्थान जो है डेनमार्क का है। तो भारत कौन सा 79वां स्थान है 79 और प्रथम जो है डेनमार्क का है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के अगला प्रश्न क्या हुआ है? तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है चीन को बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार किया है? चीन की तो जो ब्राज़ील ने जो है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का जो है अस्वीकार कर दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किसने इमर्जिंग एशियाई कप 2024 को जो है खिताब जीता है? तो अफगानिस्तान ने जो है यह जो खिताब जीत लिया है। एशियाई इमर्जिंग एशिया कप 2024 खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। भारतीय तट रक्षक, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय तट रक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेश गश्ती जहाज लॉन्च किया? तो ये जो अक्षर नाम से जो है स्वदेश गश्ती का जो है जहाज को लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने जो है संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने जो है संन्यास की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल जो देश की सरकार है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क जो है यह कैंसर का इलाज देगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मानने की सहमति व्यक्त की है? तो स्पेन जो है, भारत और स्पेन ने जो है 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मानने की जो है सहमति व्यक्त की हुई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, भारत और एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो यह जो है भारतीय एयरटेल ने, सॉरी एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारतीय एयरटेल ने किसे जो है नया CEO नियुक्त किया है? तो यह जो शाश्वत शर्मा है इनको जो है नया भारतीय एयरटेल का जो है CEO नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं कि भारतीय एयरटेल ने जो है किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो यह जो शाश्वत शर्मा को जो है नया CEO नियुक्त किया गया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आपकी अक्टूबर की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट होती है। आपकी अक्टूबर की हो गई है, नवंबर की कंप्लीट करा दी गई है, अगस्त सितंबर की भी कंप्लीट करा दी गई है आपकी। और जो है अब बताइए आपको और कौन से, अब इससे पहले की जितनी करंट अफेयर है वो भी पहले कराई जा चुकी है। तो अब बताइए आपको और किस महीने करंट अफेयर फिर से एक बार एक वीडियो में कंप्लीट करानी है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों आप सभी को धन्यवाद।